करती थी तिलरी खाले आए ऐसी गालियां गा रही है, मनोविनोद कर रही है। लड़का ले आए जैसे मुझवा को बच्चा मन आए। भगवान 6 महीना पहले आ गए हैं, लेकिन क्या कह रही हैं? ये मनोविनोद है देवियों का, गा रही है। लक्ष्मण बोले भैया अब नहीं क्षमा करेंगे। लक्ष्मण बोले नहीं क्षमा करेंगे। राम जी ने पीछे कर लिया मुंह और लक्ष्मण ने उठाया उठा के मारा रसगुल्ला, और जैसे मारा तो सखियों के साथ मुंह सन गया। जब सन गया तो सखियां और खींच गई, गाने लगी। क्या गाने लगी? कि जनकपुरी में बिटियां धरती बोले राजा रामचंद्र की। सखियां गाने लगी कि अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते हैं। न तीर से होते हैं न तकदीर से होते हैं, न तीर से होते हैं न तकदीर से होते हैं। अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते हैं। कहने लगे न पीर से होते हैं न तकदीर से होते हैं, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते हैं। लक्ष्मण बोले देवियों अगर मैंने पुरी पे गुनाह रख के न दिया तो मेरा नाम लक्ष्मण नहीं। सुनो, हमारे यहाँ मैयन की जरूरत नहीं है तो पिता की जरूरत नहीं है, मैयन की तो जरूरत है। लेकिन मिथिला में न तीर से होती है न तकदीर से होती है। न तीर से होती है न तकदीर से होती है। और जनकपुरी में बिटियां धरती कोई के होती है। सुनो सुनो, बोली हाँ, बोली जो अपनी कुल देवी है ना, कुल देवी बोले क्या जल्दी। सखियां कुल देवी लेकर के आई है भगवान खड़ाऊ, और राम जी से बोली है राम जी जे हमारी कुल देवी हैं इनकी पूजा करो। लखन लाल जी जो होते वो जल्दी से भैया को पीछे किया, पीछे करके स्वयं पीछे हो गए। भरत जी आगे आ गए और उन देवियों की कुल देवी को लेकर के मस्तक पर रख लिया। प्रभु की खड़ाओं ने कहा कि भरत आज तुमने मेरी लाज रखी है, मैं तुम्हारी लाज रखूंगी, जरूर रखूंगी। ये व्यंग हो रहा है जनकपुर में, धीरे धीरे समय चल रहा है। एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, बारात 6 महीना रुकी थी। कितने दिन? 6 महीने। रोज रोज सखियां व्यंग करती थी। इधर माता कौशल्या देवी के कई कहती हैं राजा अभी नहीं आए, राजा अभी नहीं आए। के कई बोली अब तो मैं अब तो सूचना भेजूंगी। कौशल्या बोली देवी के कई राजा जनक जैसा बाप किसी बेटी का नहीं होगा। रानी के कई बोलने की अब तो उन बहुओं पर हमारा अधिकार है, क्योंकि मैंने लाला दिए हैं। हमारे राजा इतने दिन हो गए हैं देश से दूर हैं, सूचना भेजूंगी। रानी कौशल्या कहने लगी नहीं बहन,
अपने राजा को चिंता होगी। सुमंत जी राजा दशरथ से कहते हैं, राजा दशरथ, एक राजा को इतने दिन राज्य से दूर रहना ठीक नहीं है। राजा दशरथ बोले क्या करें? मंत्रीवर जनक जाने का मन ही नहीं बनाते, विदा करने का मन ही नहीं बनाते हैं। जब जब राजा दशरथ तैयार होते हैं तब तक राजा जनक रोक लेते हैं। कुछ ना कुछ बहाना दे करके रोक लेते हैं। लेकिन सुमंत जी ने कहा है, सतानंद जी आप बारात को विदा करिएगा। विदा की खबर जब राजा जनक ने सुनी है तो ज्ञान की तो मर्जात मिटी, कई जानकी रोवन लागे। रोने लगे राजा जनक। विदेहराज राजा जनक अपनी बेटी की बधाई सुन करके फपक करके रोने लगे। प्रहरी को भेजा, निवास में जाओ, सुनैना से कह दो कि इन बेटियों की तैयारी कर दो। रानी सुनैना ने जब बेटियों की तैयारी सुनी तो अपनी बेटियों को गोद में ले लेती है। जानकी जी को गोद में बैठा लिया और नारी धर्म की शिक्षा देने लगी। बेटी तुम ससुराल जाओगी, सुनो, सासी ससुर गुरु सेवा करो। जानकी को गोद में बैठा लिया, उचित सिखावट दे रही है। बेटी ससुराल जाओगी, वहां पर सास ससुर गुरु सेवा करो। सास की, ससुर की, गुरु की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। बेटी ससुराल को अपना घर मानना। बेटी जाने के बाद में मायका छूट जाएगा। बेटी की उम्र है 6 वर्ष और 6 महीना की। बेटी पति रुख लख आयस अनसर हो, ऐसा कौन पति होगा जो अपने माता पिता की खुशी को न देख सकता हो। पति तो खूब चाहता है कि हमारे घर की, परिवार की, माता पिता की हमारी पत्नी सेवा करे, लेकिन ससुराल से सारा दिन फोन चलता है। ए सुन, अगर कोई काम करेगी ना तो फिर तुझे घर वाले सब दाव लेंगे, तेरे से सब काम करवाएंगे। पति मजबूर हो जाता है, क्या करे बेचारा। लेकिन माता सुनैना ने जानकी को क्या सीख दी? हर माता दे नहीं सकती, और हर माता को यही करना चाहिए जो सुनैना ने किया, लेकिन करती नहीं है। चतुर बनोगी तो चतुर से चूक बहुत जल्दी होती है।
अपनी बेटी का अहित तो माना ही कराती है। रानी सुनैना ने नारी धर्म की शिक्षा दी, बेटी सबको सुला के तुम्हें सोना होगा, सबके जागने से पहले तुम्हें जगना होगा, पूरे परिवार की सेवा करनी होगी। ऐसी सीख एक मां देख रही है। उधर चारों भाई विदा कराने के लिए रनिवास में पहुंचे हैं। रानी सुनैना ने सखियों से कहा, आज इन्हें जी भर के सजा लेना, आज से इन्हें सजाने को मौका नहीं मिलेगा, जी भर के सजा लो। सारी बेटियों का श्रृंगार बनाया है, सजाया है। भगवान विदा कराने के लिए रनिवास में पहुंचे हैं और जैसे पहुंचे हैं तो सखियां कहने लगी, ऐ प्रभु, ऐ राम जी, आज आप चले जाओगे तो रहियो देत दर्शन नैनन को, भूल न जाना मन बसिया, आज न आवे कबहू मिलन की बंधी रहे रंग गठिया, गई के बाद छोड़ मत जइयो, नेह निभइयो परदेसिया। सारी सखियां रोने लगी हैं। रघुवीर, राजा जनक जी महल के दरवाजे पर खड़े हो गए और खंभा पकड़ के रोने लगे। खंभा पकड़ के रोने लगे, मेरी बेटी चली जाएगी, कहां डोलगी लेकर के राज दरबार के सामने आ जाते हैं। अब तो सारी सखियां गले मिल रही है जानकी की, जो भी है सब गले मिल रहे हैं, सब दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बूढ़ा बाप नहीं दिखाई पड़ रहा है। जानकी जी ने सखियों से कहा, बहन, मेरे पिताजी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कहाँ है? लेकिन पिता की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि बेटी के सामने पहुंचाओ। मेरे पिता को बुला दो, मेरे पिता को बुला दो। आज पिता के सामने लाया गया है तो एक बाप एकदम से धार मार करके रोने लगा, मेरी बेटी, मेरा आंगन सूना हो गया, और रोते रोते अपनी बेटी को गले से लगा लिया। खबरदार, रोना नहीं, अच्छी बेटियां रोती नहीं है, मेरी बात सुनो। एक पिता कह रहा है कि मानिए दुलारी मेरा कहना, सभाती रहना आपके ससुराल, मानिए दुलारी मेरा कहना, सभाती रहना जाके ससुराल।
सुरक्षा के लिए आज वही तो बाप बन है। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोले बोलेगी, कभी कभी उस समय कुछ मत बोलना, मुँह को मत खोलना, नीचे को झुका के रखना, नैना दबाती रहना, आखिरी शब्द क्या कहा? होठों की लाली बेटी मधुर मुस्कान हो गए, होठों की लाली लाली, होठों की लाली बेटी मधुर मुस्कान हो गए। भलाई की बिंदिया नेकी की न दुनिया, भलाई की बिंदिया नेकी की न दुनिया, लज्जा है बेटी तेरो कहना, सुनाती रहना ताकि ससुराल, लज्जा है। एक बाप अपने दिल को इतना कठोर करके अपनी बेटी को जैसे एक जवान तैयार किया जाता है, आज बेटी को तैयार कर रहा बूढ़ा कि बेटी एक परिवार की जिम्मेदारी एक भारत की सीमा पे खड़े हुए जवान से कम नहीं है। और कहने लगा बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार करेंगे। ऐसा कहते कहते रानी सुनैना ने चारों बेटियों के हाथ, चारों बहनों के हाथ में दे दिया, मैंने अपनी बेटियों का दान कर दिया है। कुमारों आते जाते रहे, भूल न जाना, विदा कर रहे हैं। कहाँ द्वारे पालकी लेकर के आए हैं। राजा जनक अपनी बेटियों को पालकी में बिठाया है, पालकी में बिठा करके राजा दशरथ खड़े थे, धड़ाम से गिर गए। राजा दशरथ के चरणों में राजा जनक जी गिर गए। महाराज, मैंने अपनी बेटी को तुम्हें नौकरानी बना करके दे रहा हूँ, रानी बना करके नहीं। मेरी बेटी आपके घर का सारा काम करेगी। राजा दशरथ ने राजा जनक को उठा करके कलेजे से लगा दिया। नहीं नहीं महाराज, ये क्या कहते हो? राजा जनक को राजा दशरथ ने हृदय से लगा दिया। नहीं नहीं महाराज, ये क्या कह रहे हो? चारों बेटियां तुम्हारी मैं रानी बना करके रखूंगा, दासी नहीं बनाऊंगा, रानी बनाऊंगा। आपने मेरे घर में जो अंधेरा पड़ा था, तो चार ये जो कुमारियां हैं, ये हमारे घर में जा करके ये अपने शुभ कर्मों से हमारे आंगन में रोशनी फैला देगी। क्या फैलाएंगी? रोशनी। पहले बुजुर्ग जन जब संबंध किसी का करवाते थे, मजवा बनते थे, तो कह देते थे कि भाई वो बेटी अंधेरे घर की क्या है? उजाला है, रोशनी है, प्रकाश है, उस बेटी को कर दो।
और यही सीख हर पिता अपनी बेटी को दे, हर माँ अपनी बेटी को दे, उस परिवार का कभी खंडन नहीं हो सकता है। और मैं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपनी बेटियों को यही शिक्षा दो। हमारे यजमान साहब का भी यही कहना है। और धन्य है, बोले राघव सरकार की जय हो। धन्य है हमारे चाचा जी, जो हमारे परिवार में एक यहाँ से बेटी पहुंची है, वो कुल उतारने वाली लड़की है। मैं उसकी बड़ाई नहीं कर सकती। जो हमारे परिवार को एक बंधन में बांध करके आज 18 साल हो गए हैं, चल रही है, हर कार्य करती है, वो हमारे चाचा की ही दे रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसा जब करोगी तो हर माता पिता का ऐसा ही सम्मान समाज में मिलेगा, ऐसा ही सम्मान सभी को मिलेगा। बेटियां तो सबकी होती है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। देवी सुनैना ने राजा जनक ने पालकियों में बिठा करके बेटी सीता को विदा किया है, और राजा दशरथ ने राजा जनक को बहुत समझाया। समझाने के बाद में बारात प्रस्थान कर रही है। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए गणेश भगवान की जय हो। भगवान गणेश का नाम लेकर के बारात प्रस्थान करती है जनकपुरी से अवधपुरी के लिए। इधर कुछ प्रहरी सूचना देने वाले अवध में पहुंच जाते हैं। अवध में पहुंच जाते हैं, बाजे बजने लगे हैं। अवधपुरी में बाजे बज रहे हैं। जानकी जैसी दुल्हन आ रही है। कहाँ पे? अवधपुर में। रानी कौशल्या ने कहा सियावर रामचंद्र की स्वागत गाओ मेरी बहू आई। सभी लोग स्वागत गाओ, अरे मंगल गाओ री सखी, सब मंगल गाओ री। जनकपुरी से आई जानकी साल सजाओली। जनकपुरी से आई जानकी साल सजाओली। लाल भवन की शोभा है ये तिलक लगाओली। लाल भवन की शोभा है ये तिलक लगाओली। अवध में आज
कौशल्या के कई सुमित्रा ने चारों बहुओं को आरती उतारी है, आरती उतार करके अंदर ले गई है। बड़ी प्रसन्नता छाई हुई है। जनकपुर में जनक ने बेटी विदा की है। घर बिल्कुल उजड़ गया, लेकिन अवधपुर में राजा दशरथ के महलों में सब कुछ दान दहेज इतना आया है कि घर भर गया। सबसे बड़ा रत्न है बेटी, बहू आई है, घर भर गया। बड़ा आनंद उत्सव है। और कहते हैं ना, बहू बने जो बेटी, सास बने जो माँ, फिर ठंडी ठंडी छांव, फिर ठंडी ठंडी छांव। आज बड़ी प्रसन्नता छाई है, इसीलिए सभी माताएं बहनें सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से एक हरि नाम कीर्तन करेंगे बड़े प्रेम से। इसके बाद में इसी जगह वाणी का विराम। और कल की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक बड़ी अनोखी कथा है, कौन? केवट संवाद की। बोली राजा रामचंद्र की। और सभी लोग धीरे धीरे खड़े हो जाओ, लहराते हुए झूमते हुए, क्योंकि माता जगदम्बा आई है, भक्ति माई आई है अयोध्यापुरी के महलों में। रस भरे रसिया के रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना।
जनक दुलारी